कोरोना संक्रमण की जांच और इलाज में जुटे डॉक्टर्स, नर्सेज और अन्य स्टाफ को सरकारें बीमा सुरक्षा दे रही हैं। इसी तर्ज पर हरियाणा सरकार ने फसल बेचने के लिए आने वाले किसानों और उनके साथ के अन्य लोगों की 10 लाख रुपए का मेडिकल कवरेज देने का फैसला किया है। इससे अनाज खरीदने के लिए मंडी में आने वाले किसानों को सुरक्षा मिल सकेगी। इस बीच हरियाणा के किसानों ने गेहूं की खरीद में बाधा बन रहे आढ़तियों को दरकिनार करने के सरकार के फैसले का समर्थन किया है। मनोहर लाल खट्टर सरकार ने हड़ताली आढ़तियों की जगह अब पंचायतों और किसान उत्पादक समूहों यानी एफपीओज को गेहूं खरीद में शामिल किया है। इसके अलावा आढ़त के नए लाइसेंस तत्काल जारी करने का भी फैसला किया है। दरअसल राज्य के आढ़ती किसानों को गेहूं का पैसा सीधे भुगतान करने का विरोध कर रहे हैं। उन्हें लगता है कि इससे किसानों को एडवांस में दिया गया उनका पैसा फंस जाएगा। इस पर क्या कहना है स्थानीय किसान नेताओं का, इस पर बातचीत करते हैं। हमारे साथ विकल पचार जी जुड़ गए हैं, किसान नेता हरियाणा से। विकल जी, ये बताइए, जो फैसला लिया गया है भले ही देरी से लिया गया हो, लेकिन क्या आप इस फैसले को सही मानते हैं? जी मैडम, बिल्कुल सही। हरियाणा सरकार द्वारा यह सही फैसला काफी देरी से लिया गया है। अगर यही फैसला फसल खरीद, सरसों और गेहूं की सरकारी खरीद के लिए जो मंत्रिमंडल की बैठक हुई थी उस समय यदि यह फैसला ले लिया जाता तो ना तो सरसों और गेहूं की खरीद में जो हरियाणा सरकार की फजीयत हुई है वो फजीयत होती, ना ही जो देश का अन्नदाता है उसे अपनी फसल बेचने के लिए दर दर की जो ठोकरें पिछले लगभग 6-7 दिनों से खा रहा है वो ठोकरें भी नहीं खानी पड़ती। फैसला ये बिल्कुल सही है, लेकिन निश्चित तौर पर यह हरियाणा सरकार द्वारा आढ़तियों से बातचीत का लंबा दौर चलाने के बाद देर से लिया गया फैसला है। यही फैसला अगर समय पर लिया जाता तो निश्चित तौर पर यह किसान और ग्रामीण हितैषी होता। अब लास्ट मिनट पर फार्मर्स प्रोड्यूसर्स ऑर्गेनाइजेशन और पंचायत को खरीदी में इन्वॉल्व करने की बात कही है, क्या ये संभव है? जी, जैसा मैंने आपको बताया कि फैसला तो देरी से लिया गया है, लेकिन अब भी अगर आढ़ती और जिस प्रकार से सरकार ने अंतिम समय में आढ़तियों को हटाकर एफपीओ और सरपंचों के जरिए सरकारी खरीद की गेहूं की घोषणा करी तो आप कल के अंदर ही देखें जो लगभग हरियाणा के 70% आढ़ती हड़ताल पर थे वो एकदम सरकारी खरीद पर वापस आ गए बिना अपनी शर्तों के। तो बिल्कुल ये खरीद एफपीओ और ग्राम पंचायत के जरिए बिल्कुल संभव है, क्योंकि देखिए गांव के अंदर पिछले लॉकडाउन के दौरान जो मनरेगा मजदूर है उनसे कुछ काम नहीं लिया जा रहा। हर एक गांव में मनरेगा मजदूरों की संख्या बहुत अधिक है, तो ग्राम पंचायत यदि चाहती तो लेबर की जगह मनरेगा मजदूर, इसी प्रकार एफपीओ जो हैं वो बिल्कुल मनरेगा मजदूरों की सहायता से या अपने गांव की लेबर की सहायता से ये कार्य बिल्कुल हम संभव कर सकते हैं। कल भी सरकार को हमारी बातचीत में हमने कहा कि सभी ग्राम पंचायतें और सभी हमारे क्षेत्र के एफपीओ बिल्कुल इस काम को कल सुबह से हाथों में लेने के लिए तैयार हैं, लेकिन उससे पहले सभी आढ़ती जो अपनी मांगों को लेकर अड़े हुए थे, जब उन्हें लगा कि उनकी ठगी बंद होने वाली है तो वो सभी हड़ताल छोड़कर दोबारा काम पर वापिस आ गए। हरियाणा में कई किसान नेताओं ने इस तरह के आरोप भी लगाए कि चावल की खरीदी में जो धांधली हुई पीछे, उसी तरह की धांधली आगे भी देखने को मिल सकती है। अगर ये ऑनलाइन सिस्टम जारी रहा खरीद का तो इससे किसानों को तो फायदा होगा, लेकिन अब जब एफपीओज और पंचायत को भी इसमें इन्वॉल्व किया जा रहा है तो ये खतरा क्या वहां पर सामने तो देखने को नहीं मिलेगा? देखिए मैडम, जो आप ऑनलाइन की बात कर रही हैं तो पिछले साल भी चावल की खरीद का सभी रिकॉर्ड मेरा फसल मेरा ब्यौरा में ऑनलाइन दर्ज था, लेकिन आढ़तियों का, अधिकारियों का और दूसरे स्टेट के व्यापारियों का नेक्सिस इतना मजबूत है जिसे हरियाणा सरकार बिल्कुल नहीं तोड़ पाती है, जिसके कारण जो हरियाणा में पीछे धान घोटाला आपने देखा कि हरियाणा में धान का बहुत बड़ा नुकसान हुआ, लेकिन इन्होंने बाहरी राज्यों से कम रेट पर खरीद कर और धान की पैदावार 75 क्विंटल प्रति एकड़ तक दिखाने का काम किया, जो एक बहुत बड़ा घोटाला था। दूसरा है कि यदि एफपीओ और ग्राम पंचायत ये काम करेंगे तो इसमें घोटाले की संभावना बिल्कुल नहीं है, क्योंकि एक तो इसमें जो अन्न उगाने वाला किसान है वो डायरेक्ट इन्वॉल्व रहेगा। दूसरा, यदि ग्राम पंचायत भी ऐसा करती है तो उसके दूसरे राज्यों के व्यापारियों के साथ संबंध नहीं है, उसका अधिकारियों के साथ नेक्सिस नहीं है। और जब ग्राम पंचायत के जरिए खरीद होगी तो ग्राम का प्रत्येक किसान, ग्रामीण उसमें इन्वॉल्व होगा, वो उसके ऊपर निगाह और नजर रखेगा। जबकि जो आढ़ती करते थे उनका एक बहुत बड़ा नेक्सिस था, मध्य प्रदेश से सस्ता चावल लेना, इसी प्रकार उत्तर प्रदेश और बिहार का सस्ता चावल लाकर वो डाल देते थे। वो एफपीओ और पंचायत लेवल पर संभव नहीं है। तो इसलिए इस फैसले का हम स्वागत करते हैं कि आगे से चाहे चावल की सरकारी खरीद हो, सरसों की हो, चने की हो,
सनफ्लावर की सरकारी खरीद हो, जो भी चीजें सरकारी एमएसपी के तहत आती है, उन फसलों की सरकारी खरीद के लिए एफपीओ और ग्रामीण पंचायत को यदि आप शामिल करोगे तो ना केवल घोटालों की संख्या कम होगी, बल्कि गांव के अंदर रोजगार के अवसर पैदा होंगे। किसान जो है वो अपनी फसल का बिना काट के उचित मूल्य पाएगा और इससे देश की ग्रामीण जो सभ्यता है उसके अंदर किसानों को व्यापार की भी नॉलेज बढ़ेगी, जिससे कि किसान स्वावलंबी होगा। तो हम इस फैसले का स्वागत करते हैं और आगे भी सरकार से अनुरोध करते हैं कि रबी और खरीफ की फसल के सीजन में आप एफपीओ और ग्राम पंचायतों के जरिए खरीद कराएं। इन बिचौलियों को बीच में हटाकर किसानों को जो लगातार ठगी हो रही है उस ठगी से बचाएं। जी धन्यवाद इस बातचीत के लिए। हरियाणा सरकार के इस फैसले का एफपीओ सेक्टर यानी फार्मर्स प्रोड्यूसर्स ऑर्गेनाइजेशन, इसमें काम करने वालों ने भी स्वागत किया है। इससे किसानों को बिचौलियों की मार से बचाने और किसानों को उनकी फसलों की सही कीमत दिलाने में मददगार माना जा रहा है। इससे ग्राहकों को भी फायदा होने की उम्मीद है, क्योंकि बिचौलियों की वजह से आने वाली महंगाई को रोका जा सकेगा। और इस खबर पर और ज्यादा जानकारी लेते हैं। हमारे साथ पुनीत जुड़ गए हैं, पुनीत सिंह धिंट, जो कि नॉर्दर्न फार्मर्स प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड के डायरेक्टर हैं। ये एक तरह का कंसोर्शियम है फार्मर्स प्रोड्यूसर्स ऑर्गेनाइजेशन का। ये बताइए पुनीत जी कि जो हरियाणा सरकार ने ये अहम फैसला लिया है कि अब फार्मर्स प्रोड्यूसर्स ऑर्गेनाइजेशन सामने आ सकते हैं और जो खरीद की ये प्रक्रिया है उसको आसान बनाएंगे, इसमें किस तरह की आप भूमिका देखते हैं फार्मर्स प्रोड्यूसर्स ऑर्गेनाइजेशन की? फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन एफपीओज, क्योंकि भारत सरकार का एक फ्लैगशिप प्रोग्राम है, तो भारत सरकार और राज्य सरकार अलग अलग राज्य अपने तरीके से किसान उत्पादक संगठन अपने अपने राज्य में बना रहे हैं। उत्तर भारत में खासतौर पर हरियाणा ने इस दिशा में पिछले कई सालों में काफ़ी अच्छा काम किया है और इस समय तकरीबन 500 के आसपास जो एफपीओज हैं वो हरियाणा में रजिस्टर्ड हुए हैं। और इस कोरोना के मुश्किल दौर में भी राज्य सरकार ने गेहूं की खरीद, सरसों की खरीद और दूध, सब्जियां, फल, इन सभी चीज़ों की सप्लाई के लिए एफपीओज को खास तौर पर परमिशन दी हैं, जो एफपीओज को आगे बढ़ाने के लिए एक बहुत ही अच्छा कदम है। जी, इसमें एक और क्लैरिटी चाहेंगे, क्योंकि किसानों का कहना है कि जो प्रॉफिट होगा या कमाई होगी उसका किस तरह से बंटवारा होगा एफपीओज में, एक तो ये समझाएं, और ऐसे में ये किसानों के लिए कितना बढ़िया अवसर है। अनिका जी, जहां तक एफपीओ में होने वाले लाभ और उसको बांटने का सवाल है, जब हम एफपीओ की बात करते हैं ज्यादातर हम बात करते हैं फार्मर प्रोड्यूसर कंपनीज के बारे में, और ये फार्मर प्रोड्यूसर कंपनीज एक हाइब्रिड है कोऑपरेटिव और प्राइवेट कंपनी के बीच में। तो इसीलिए इस संस्था फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन में लाभ बांटने के लिए जो बेस या आधार लिया जाता है, ये भी दोनों का एक कॉम्बिनेशन है, जिसमें पूंजी धारक जो इसमें शेयर होल्डर हैं और जो किसान एफपीओ से जुड़े हुए हैं अपनी फसल उपज का इसमें कंट्रीब्यूट करते हैं, जिसको हम पैट्रोनेज कहते हैं। तो इन दोनों को आधार बनाकर ही लाभ का जो प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन है वो डिसाइड किया जाता है। इसलिए एफपीओ ही एक ऐसा कंसेप्ट है जो हाल फिलहाल हमारी नजर में एक ऐसा मॉडल है जहां फार्मर का कंट्रीब्यूशन और उसका जो प्रॉफिट है वो बहुत एक ट्रांसपेरेंट तरीके से उसके मेंबर्स में बांटा जाता है। उत्तर प्रदेश में भी इस तरह की बात आई, स्पष्ट निर्देश आए कि एफपीओज के जरिए किसान अपने अपनी फसल बेचें। अब हरियाणा में भी एफपीओज को इतनी पावर दे दी गई है। ये बताएं कि क्या इस तरह का तंत्र विकसित है और जो दूर दराज के किसान हैं वो इस वक्त किस तरह से एफपीओज का दामन थाम पाएंगे और अपनी फसल ठीक तरह से बेच पाएंगे? अनिका जी, किसी भी नए मॉडल को बाजार में आके अपने आप को एस्टेब्लिश करना ये अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज है। इसके बावजूद एफपीओज ने पिछले कुछ सालों में काफी अच्छा काम किया है और सरकार की जो एफपीओ से अभी उम्मीद है कि प्रोक्योरमेंट या खरीद का जो काम है वो एफपीओज के थ्रू हो, इसके लिए एफपीओ मेंटली तैयार भी हैं और काफी अच्छा काम प्रोक्योरमेंट का कर भी रहे हैं। जो चैलेंज फिलहाल एफपीओज को या हमारे सामने है वो ये है कि हर ब्लॉक में हमारे पास 1 से 2 एफपीओ ऑन एन एवरेज हैं, जबकि जो पैदावार है वो बहुत ज्यादा है। उसको खरीदने के लिए बहुत सारी पूंजी की, बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत है। ये अभी भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है जहां लोकल लेवल पे जो एग्रीगेशन है वो नहीं हो पा रही, छोटे किसान अभी तक इकट्ठे नहीं हो पा रहे
और ये छोटे किसान किसी ना किसी अपने नजदीकी एफपीओ से अभी तक नहीं जुड़े। सो जो भारत सरकार का 10,000 एफपीओ का अभी जो लक्ष्य है वो सीधा इन क्लस्टर्स पे, ऐसे गांवों पे टारगेट होना चाहिए कि जो किसान इस वैल्यू चेन से या सप्लाई चेन से अभी तक नहीं जुड़ सके, उनको सबसे पहले छोटे किसानों को, और खासकर जो दूर दराज के गांवों के किसान हैं, उनको सबसे पहले जोड़ा जाए ताकि वो एक मेन स्ट्रीम में आ सके। एफपीओज में क्या गारंटी होती है कि जो किसान है उसका शोषण नहीं होगा? जिस तरह से मंडी में भी बिचौलियों का एक कार्टेल काम करता है और अंततः किसान को फायदा नहीं मिलता, अब एफपीओज में क्या इस तरह की दिक्कतें तो नहीं देखने को मिलेंगी? देखिए, एफपीओ एक किसानों की अपनी संस्था है, जिसे हम कहते हैं कि किसान उत्पादक संगठन, किसानों द्वारा किसानों के लिए चलाई जाने वाली एक संस्था है। तो इसमें किसान खुद इसको सिलेक्शन करते हैं कि उनकी मैनेजमेंट में कौन होगा, कौन इसको बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बनेगा, कौन इसका रोजमर्रा का काम देखेगा। तो अगर ये सक्षम हाथों में है, जिनकी मंशा क्लियर है, ईमानदारी से वो किसानों के साथ, किसानों के लिए काम करना चाहते हैं, तो काफी हद तक ये गुंजाइश रहती है कि इसमें किसानों का शोषण नहीं होगा। दूसरा, जहां तक मेंबर्स का जो इससे जुड़े हुए हैं, उन्हें भी अपने अधिकार, उनको अपने कंपनी एक्ट की वर्किंग या एफपीओ की वर्किंग की पूरी जानकारी होना बहुत जरूरी है। शोषण होने की जो एक सबसे बड़ी वजह है वो अज्ञानता है। अगर वो किसानों को, चाहे वो एफपीओ में हो चाहे एफपीओ से बाहर हो, अगर वो अपने अधिकारों से उनको इस बुनियादी चीजों की जानकारी नहीं होगी तो उनका शोषण कहीं भी हो सकता है। और एफपीओ कोई ऐसी गारंटी नहीं देता मॉडल कि इसमें किसानों का शोषण नहीं हो सकता। ये सारा उनकी वर्किंग, उनकी मैनेजमेंट पे डिपेंड करता है, जिसको हम अक्सर कहते हैं मैन बिहाइंड द मशीन। तो अगर ये सही हाथों में है तो किसानों का जो शोषण है वो उससे बच सकते हैं। शुक्रिया पुनीत जी इन अहम जानकारियों के लिए।